कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। भारत ने कनाडा को भेजा बड़ा संदेश। निज्जर हत्या मामले में बयानबाजी के बाद उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई डिप्लोमेट्स बुलाए गए वापस। कहा जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा बेनकाब। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्तों को भी तलब किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी पर जताया ऐतराज। कहा भरोसे के लायक नहीं है कनाडा की वर्तमान सरकार। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा का बयान। जस्टिन ट्रूडो चीनी चेकर्स की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पार्टी खालिस्तानी वोट बैंक पर निर्भर थी। ट्रूडो अब क्या कर रहे हैं, वो इस स्कैंडल को डिफ्लेक्ट डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी पर है। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहे हैं ट्रूडो। कनाडा ने अपनी धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की मौजूदगी को स्वीकार किया। कनाडा सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में खालिस्तान समर्थक आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका का बयान। कनाडा भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरियाई राष्ट्रपति तेब्बोने से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति मुर्मू बोली भारत से अल्जीरिया की पहली राष्ट्रपति यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात। राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्थिक मंच को संबोधित किया। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सलमान की तलाश तेज। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। मौके पर 12 कंपनी पीएसी और आरआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के दौरान मैसी से बीजेपी विधायक भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से होगी मुलाकात। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा पर हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत राजू दास का बयान। बोले दंगाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं, इनकाउंटर होगा। युवक की हत्या के बाद छावनी में तब्दील हुआ बहराइच। आरएफ की एक और पीएसी की 3 कंपनियां तैनात। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन। पुलिस की जनता से अपील अफवाह और भ्रामक खबरों से सावधान रहे। बहराइच में आरोपी की तलाश तेज। पुलिस ने अभी तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ जारी। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 4 नामजद। बहराइच में बवाल की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। योगी सरकार में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार के बारे में आप जानते हैं, ढूंढ ढूंढ करके जैसे दोषी लोग हैं निकाल के ठीक किए जाते हैं। तब इस घटना में भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच की घटना पर यूपी में सियासत तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले पूरी सरकार फेल हो गई, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। जो हो रहा है दुखद है, सरकार सबको न्याय देगी। दोनों संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शांति बनाएं और सरकार सबको न्याय देगी। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। महाराष्ट्र में आज महायुति कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीटों के तालमेल पर मुहर लगी है। बीजेपी 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में हार का डर। हरियाणा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक है। राहुल खड़गे हुए शामिल। कहा एकजुट होकर चुनाव लड़े। आज दिल्ली में बीजेपी ने झारखंड कोर कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंता बिस्वा शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जाएगी। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दांव।
मैया सम्मान योजना की राशि को दुगने से ज्यादा बढ़ाया, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंता ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बोले 2500 रुपए देने से तो पहले ही ये दे देना चाहिए था। 25 दिसंबर का चुनाव का बाद आपको अगर देना था तो आपको पहले देना था 2500। अभी आप बोल रहे हैं चुनाव की बात देगा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। जमीयत उलेमाए हिंद के सुझावों पर होनी थी चर्चा। हैदराबाद में मंदिर में मूर्ति खंडित करने के बाद भारी बवाल। माधवी लता बोली वोट के लिए कांग्रेस कर रही है साजिश। पुलिस ने माधवी लता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में इगतपुरी से कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर एनसीपी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा आवास पर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में बीजेपी का एक्शन। विधायक को पीटने वाले अवधेश सिंह पत्नी समेत 4 नेता बीजेपी से बर्खास्त। बैंक के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक योगेश शर्मा को मारा था थप्पड़। बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा पश्चिम बंगाल में अलगाववादी तत्व सक्रिय, बहुत जगह दुर्गा माता की प्रतिमाएं तोड़ी गई। ऐसा चलता रहा तो पश्चिम बंगाल भी एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश में चला जाएगा। अलगाववादी तख्ते हैं आज वो पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। आज पश्चिम बंगाल का सीमाना का उस पार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख रुपया आपको जरिमाना देना पड़ रहा है मौलवादी के पास। इसी का कारण में एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी वो ग्रेटर बांग्लादेश जो पुराना साजिश था उसी में चला जाए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले लालू यादव गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचार के प्रतीक। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। लालू जी का परिचय ही बिहार में अपराधीकरण का है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। कुकी, मैतई और नागा समाज के 3 विधायक बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की देखरेख में बैठक होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ डॉक्टरों का आक्रोश। भूख हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी। आज देश भर में अनशन करेगा आईएमए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। धू धू कर जली बस। ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर राख हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद। एक घर में रखे भूसे में सबसे पहले आग लगी और देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में भरभरा कर गिरा पहाड़। मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान। वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया। पुलिस वाले की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या। पुणे गैंग रेप मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शोएब को यूपीएससी ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। बीच सड़क पर शख्स की पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़। पति पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 महीने की मासूम भी बरामद की गई। बच्ची को किडनैप कर बेचने वाले थे पति पत्नी। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 4 ताइवानी समेत 17 आरोपी गिरफ्तार। 750 से ज्यादा सिम कार्ड और 120 मोबाइल फोन बरामद। मध्य प्रदेश के मैहर में बीजेपी पार्षद पति के गुंडागर्दी। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। चल समारोह में नशे में धुत होकर नाच रहा था आरोपी। वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के वायरल होने के 24 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। दिल्ली का हर्ष विहार रोड रेज मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दबंगों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक युवक की हो गई थी मौत।
यूपी के बुलंदशहर में टीवी के रिमोट को लेकर दो भाइयों में चाकूबाजी, बड़े भाई ने चाकू गोद कर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला, दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 3.5 लाख रुपए लूट लिए, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कॉमेडियन अतुल परचुरे का निधन, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, कपिल शर्मा संग कर चुके हैं काम। गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला, इजरायल के बख्तरबंद वाहन को मिसाइल से निशाना बनाया, हमास की ओर से वीडियो किया गया जारी। इजरायल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा तैयारी, अपने हथियारों और सैनिकों का वीडियो किया जारी, जल्द इजरायल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल अटैक। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सुरंग का पता लगाया, हथियार गोला बारूद का जखीरा मिला, सुरंग में कई मोटरसाइकिलें भी मिली। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला रहेगा जारी, इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नेतन्याहू ने गोलानी जेल का किया दौरा, हालात का जायजा लिया, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने किया था ड्रोन अटैक। उत्तर इजराइल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला, करीमन में कार पर गिरी मिसाइल, कार पूरी तरह से तबाह। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध, रूस को हथियार देने पर हुआ एक्शन, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हथियारों का किया था इस्तेमाल। इजरायली सैनिकों को दी गई अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में हुई थी मौत। रूसी रक्षा मंत्री ने बीजिंग का दौरा किया, चीनी समकक्ष से वार्ता हुई। एससीओ समिट से पहले दहला पाकिस्तान पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई। श्रीलंका में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़, कोलंबो में स्कूल बंद किए गए, भारी बारिश से 3 लोगों की मौत, भारी बारिश की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए।